हाय बच्चों, तो आज आप पढ़ने वाले हैं त्रिकोणमिति के सूत्र जो कक्षा 10वीं में बहुत इम्पोर्टेंट होते हैं और यहाँ से 5-6 नंबर के ऑब्जेक्ट आते हैं। आज त्रिकोणमिति के सूत्र जो आप समझने वाले हैं वो फिर कभी नहीं भूलेंगे। तो आइए देखते हैं त्रिकोणमिति के सूत्र। सबसे पहले आप देखेंगे इनमें भुजा के आधार पर, ठीक है। भुजा किसमें, तो एक त्रिभुज कहलाता है जिसका नाम होता है समकोण त्रिभुज, ठीक है। तो समकोण त्रिभुज में कितनी भुजाएं होती हैं, तो समकोण त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। इसका नाम होता है आपका आधार, इसका नाम होता है सम, और ये है आपका क्या, ठीक है। तो त्रिकोणमिति के जो सूत्र पढ़ने वाले हैं, जो त्रिकोणमिति से संबंधित हैं, वो कितने शब्द होते हैं, 6। उनके नाम आपको मालूम होना चाहिए, क्रम से याद होना चाहिए। पहला शब्द होता है आपका साइन, दूसरा कॉस, तीसरा टेन, चौथा कोट, पांचवा सेक और छठवां कोसेक। और इनमें एक कोण बनता है जिसको अपन लेते हैं थीटा। तो इस सब में क्या लगा देंगे, थीटा। तो क्या बन जाएगा आपका साइन थीटा, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा। भुजाओं के आधार पर 6 सूत्र जो होते हैं उसके लिए एक ट्रिक, भुजाओं के सूत्र पे एक ट्रिक होती है जिसका नाम होता है लाल बटे कक्का, ठीक है। लंब, लंब को एल से दर्शाते हैं, आधार को ए से दर्शाते हैं और कर्ण को ए से। तो कहने का मतलब ये है लाल बटे कक्का में एल जो है वो आपका लंब है, ए आपका आधार है और के आपका कर्ण है, ठीक है। सबसे पहले आता है आपका साइन। तो साइन कहाँ से शुरू करेगा, जैसे कि लाल बटे कक्का है तो ये आपका क्या कहलाएगा, साइन थीटा। साइन थीटा में सबसे पहला ये स्तंभ देखना है, तो ऊपर एल है और नीचे क्या है, के। एल का मतलब क्या होगा आपका लंब, ये बटे की लाइन, और के का मतलब क्या हो जाएगा आपका कर्ण। तो इस साइन थीटा बराबर क्या बन गया, लंब बटे कर्ण। कॉस, अब आगे बढ़ेंगे, जैसे आप यहाँ पे आगे बढ़ेंगे तो साइन के बाद क्या आता है आपका कॉस थीटा। तो कॉस में दूसरा वाला स्तंभ देखेंगे तो क्या है आपका आधार बटे, ए का मतलब आधार है, ये बटे के का मतलब कर्ण है। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, आधार बटे कर्ण। नंबर 3, तीसरे नंबर पे क्या आता है आपका टेन। तो टेन थीटा ऊपर आपका लंब है और नीचे क्या है आपका ए का मतलब है आधार। तो क्या हो जाएगा आपका लंब बटे आधार। जैसे ही आप लास्ट में पहुंच गए तो टेन के बाद क्या आता है, आपको यहाँ पीछे आगे से नहीं लेना है, एन से ऐसा रिवर्स होना है। तो टेन के बाद क्या आ जाता है आपका कॉट। जैसे अभी ऊपर से पढ़ रहे थे, अब आप कहाँ से पढ़ेंगे, नीचे से। तो नीचे क्या है आपका आधार, और यहाँ पे अभी आपका ऊपर क्या है लंब। अब उल्टा पढ़ेंगे, आधार आप ऊपर लिखेंगे ये बटे और नीचे क्या लिखेंगे लंब। तो क्या हो जाएगा आपका आधार बटे लंब। इसके बाद आपका सेक थीटा। तो जैसे कॉट का हो जाता है फिर इस साइड आगे बढ़ेंगे तो क्या आ जाएगा आपका सेक थीटा। तो यहाँ पे क्या है के, जे बटे की लाइन, जे आपका क्या हो जाएगा आधार। तो क्या हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो सेक का क्या हो जाएगा सूत्र, कर्ण बटे आधार। और लास्ट क्या है आपका cos x। तो एक आपका ये बचा है, आगे बढ़ेंगे क्या हो जाएगा cos थीटा। cos थीटा कर्ण बटे लंब। तो कर्ण कहाँ लिखेंगे आप ऊपर, के का मतलब कर्ण, ये बटे की लाइन, एल का मतलब लंब। तो ये सूत्र आपके कितने हो गए, 6, ठीक है। किसके आधार पे, हम भुजाओं के आधार पर। केवल एक त्रिभुज में लगेंगे, उस त्रिभुज का नाम क्या होगा, समकोण त्रिभुज, ठीक है। जैसे जे 6 सूत्र हो गए, ऐसे आपके अब अगले और 6 सूत्र बनेंगे। तो फिर एक बार आपको क्रम मालूम होना चाहिए। फिर एक बार
साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। जैसे भुजाओं के आधार पर 6 सूत्र आपने बनाए, उसकी ट्रैक क्या है, लाल बटे कक्का। ऐसे ही आप एक 6 सूत्र और बनेंगे तो उनका क्रम आपने लिख लिया है। ये कहलाते हैं आपके विपरीत सूत्र। ठीक है, तो साइन के बराबर भी होगा, कॉस के बराबर भी होगा, टेन बराबर 6 सूत्र होंगे। अगर एक का है तो बाकियों के भी होंगे। ठीक है, विपरीत सूत्र में क्या हो जाएगा, ऊपर से अगर विपरीत कौन कौन से कहलाते हैं, अगर ये आपका साइन है तो इसके विपरीत में आपका सबसे नीचे क्या आ जाएगा, कोसेक। तो साइन का अपोजिट क्या होता है, 1 बटे कोसेक थीटा। जब साइन का कोसेक हो जाएगा तो कोसेक का क्या हो जाएगा, 1 बटे साइन। फिर कॉस का अपोजिट, ऊपर से दूसरे नंबर तो नीचे से भी दूसरे नंबर पे। तो कॉस का अपोजिट सेक, तो सेक का अपोजिट कॉस। तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे सेक थीटा। और सेक बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉस थीटा। कॉस का हो गया। अब ऊपर से तीसरे नंबर पे टेन है, नीचे से तीसरे नंबर पे कॉट है। टेन का अपोजिट क्या हो जाएगा, कॉट। तो आपका टेन बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे कॉट थीटा। और कॉट बराबर क्या हो जाएगा, 1 बटे टेन थीटा। ये कहलाते हैं आपके विपरीत सूत्र। इसके 2 सूत्र और होते हैं एक्स्ट्रा, जो किस किस के होते हैं। एक होता है टेन थीटा बराबर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बटे कॉस थीटा। और कॉट थीटा बराबर होता है आपका कॉस थीटा बटे साइन थीटा। तो आपने कितने सूत्र पढ़ लिए, 14, जिसमें से 6 किसके आधार पे हैं, भुजाओं के आधार पर, और 6 विपरीत सूत्र ये, और 2 आपके टेन का और कॉट का अदल से किसमें होते हैं, साइन और कॉस में।